मेरी परवाज को आसमां दे दे, पर कब मांगे थे, बस उड़ने का हौसला दे दे। मुंबई के मेलुआ द फन होटल में सामाजिक, राजनीतिक व महिलाओं की समस्या और पुरुष प्रधान देश में उसकी स्थिति से लेकर कई सारी बातों पर कटास करते हुए वह रिश्तों की अलग अलग परिभाषाओं को कवित्री नेहा गोडघाटे ने अपने शब्दों की मोती में पिरोकर कविताओं के माध्यम से अपनी बातों को एक किताब में उतारा और उसका विमोचन जावेद अख्तर द्वारा किया गया। उस किताब को नाम दिया गया परवाज, जिसे छवि पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया। वहीं इस मौके पर लेखक व अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस, सोशल एक्टिविटी पोएट थिंकर जावेद पाशा, मैनेजिंग डायरेक्टर लीडिंग कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के शेखर तिवारी, मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्ष फिरोज मसूलदार सहित कई मान्यवर इस विमोचन में पहुंचे। ये कौन सी सदी है, ये किस जमाने में जिंदा है हम लोग, जहाँ जहर चेहरे पे इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ शक्ति का प्रयोग औरत के शरीर पर किया जा रहा है। ये कौन सी सदी है जहाँ हाथ से रोजमर्रा की बात है, इंसाफ की मांग सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में है। जी, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं, ना ही मेरी इतनी बड़ी शख्सियत है कि मैं किसी के बारे में कुछ भी कह सकूं। सब लोगों ने इतना प्यार दिया है, जावेद अख्तर साहब ने प्रस्तावना दी है, वो आज सुबह मुझसे मिले, गले मिले और उन्होंने शुभेच्छा दी है। पाशा सर, उन्होंने शुभेच्छाएं दी है। जितने भी यहाँ पे आए थे सब ने मेरे बारे में इतना अच्छा बोला है। ये इससे मुझे और प्रेरणा मिलती है जिससे मैं और लिख सकूँ और आगे बढ़ सकूँ। और फिरोज़ भाई भी यहाँ पे मौजूद है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। आज से बेहतर और कोई बड़ा खुशी का दिन मेरे लिए हो नहीं सकता। उम्र के 12वें साल से कविताएं लिखती हूँ और आने वाले मेरे 2 कविता संग्रह लॉन्ग डिस्टेंस और सरूर जो दिसंबर में आएंगे और शायदा जो 2023 में प्रकाशित हो। पहला संग्रह जो मेरा था इंडिया इज़ माई कंट्री, वो मैंने उम्र के 14वें साल में लिखा था। जी, बुक लिखना कोई ये बात तो नहीं होती कि हम बुक लिखने जा रहे हैं। हम तो रोज़मर्रा के जो एहसास हैं हमारे अनुभव हैं उसके बारे में हम कविताएं लिखते हैं। जब बहुत वक्त के बाद बहुत सारी कविताएं इकट्ठा हो जाती है तब हम उसको बुक बनाते हैं। हम स्पेशली कभी बुक लिखने नहीं बैठते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। बट कोशिश करते हैं कि सब तक हमारी राइटिंग पहुँचे और लोग उसे पढ़ें, हमारे विचारों को समझें, उससे लोगों को मदद मिले। बस यही मेरा प्रयत्न रहता है। जी, ये जो आज परवाज रिलीज़ हुई है, प्रकाशित हुई है, ये नेहा गोडघाटे जी के कलम से उतरा हुआ नगमों का संग्रह है, कलेक्शन है, जिसे जानी मानी हस्ती सिने कलाकार, गीतकार, कला साहित्य जगत में जिनका नाम मशहूर है वो जावेद अख्तर साहब के हाथों रिलीज़ हुआ। और खुशी की बात यह है कि इस परवाज़ को प्रस्तावना खुद जावेद अख्तर साहब ने दी है। जावेद अख्तर साहब ने कहा कि इस सदी में ये जो पीढ़ी है, नेहा की उम्र की जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी ने इस समाज को समझने की कोशिश की है, यहाँ के तहज़ीब को समझने की कोशिश की है और उन्हीं कोशिशों के दरमियान टूटते इंसानी रिश्ते, टूटते जज्बात, बिखरता देश, इन सारी बातों पर एक तवज्जो देकर नेहा ने जो नगमे लिखे हैं वो असल में इस देश का आईना है। इस आईने में आप अपने समाज की पूरी शख्सियत देख सकते हो, अक्स देख सकते हो। तो आज हम इन्हें भी मुबारकबाद देते हैं कि आपका ये पहला हिंदी उर्दू का संग्रह और जावेद अख्तर साहब जैसे शख्सियत के हाथों उसको प्रकाशित करना बड़ी बात है। हम यहाँ पे बतौर मेहमान उपस्थित थे, साथ में मराठी जगत के दिग्गज जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस साहब थे, वो भी यहाँ पर बतौर मेहमान उपस्थित थे। साथ में कॉरपोरेट जगत की एक जानी मानी हस्ती शेखर तिवारी जी भी यहाँ हाजिर थे और साथ ही हमारे दोस्त मुस्लिम सेवा संघ के फिरोज मसूलदार भी यहाँ हाजिर है। तो यूँ समझिए कि परवाज़ इस नई पीढ़ी का प्रातिनिधिक संग्रह है। ये पीढ़ी क्या कहना चाहती है, क्या सोचती है, क्या देखना चाहती है, उसे विरासत में क्या मिला है और वो हकीकत में क्या चाहती है, इसका निचोड़ यानी परवाज़ है। सबने इसे पढ़ना चाहिए। पहले तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं हमारी बहन नेहा को, जो उन्होंने ये परवाज़ नाम की जो बुक आज लॉन्च हुई है और जावेद अख्तर साहब के हाथों से ही आज लॉन्चिंग हुआ। हमें बहुत खुशी है कि उनके पहली वाली जो बुक है मैंने वो पढ़ी पिछले कई दिनों में, जब उनसे मेरी ये चर्चा हुई इस बात पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक मार्गदर्शक हैं जावेद सर,
जावेद सर उनके भी मार्गदर्शक हैं, हमारे भी मार्गदर्शक हैं। हमें इस चीज़ की खुशी है कि हम इनके मार्गदर्शन में ये सारा काम, सामाजिक काम करते हैं। और साथ ही नेहा ने जो आईना, समाज का जो एक आईना है, वो बुक के माध्यम से जो हमें दिखाया है, समाज को दिखा रहे हैं, हम उनसे वैसी ही उम्मीद रखते हैं और आने वाले समय के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। गुजारिश करता हूं कि आप प्रवास को जरूर पढ़िए। तो यही नहीं, आप लेखिका को, मुझे तो बहुत फक्र हो रहा है, इसलिए फक्र हो रहा है कि मैं भी नागपुर का हूं, नेहा भी नागपुर की है और प्रवास मुंबई में हो रही है। ये हमारे लिए बेहद खुशी है। जावेद अख्तरबाईंचा आशीर्वाद ज्या कवित्रीला आणि कवितेला मिळाला ती भाग्यवानच आहे। आणि अशा प्रकारची सुंदर सुरुवात आमच्या या भगिनीच्या जुन्या कवितेच्या संदर्भात आपण पाहतो आहोत। आनंद या शिष्यानं बुद्धाला मुक्ती द्या म्हणून सांगितल्यानंतर अत दीप भव अशा प्रकारची संकल्पना बुद्धानं मांडली आणि उत्तर दिलं। ते उत्तर जणू काही नेहाताईनं आपल्या आयुष्यामध्ये स्वीकारलं, पचवलं आणि नेहाताई सर्वार्थाच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय प्रतिकूलतेवरती मात करून अत दीप भव हा विचार तिने आपल्या जीवनामध्ये उतरवला आणि तिचं रूप आज एका भव्य दिव्य अशा प्रकारच्या दिव्याचं आहे, एका ज्योतीचं आहे। पहले तो आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। इस प्रकाशन समारंभ में आप सभी ने उपस्थित होकर के नेहा का जो हौसला बढ़ाया है और आगे बढ़ने के लिए हौसला ही बहुत ज़रूरी होता है। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशन न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।